दोस्तों बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको स्वतंत्रता दिवस की। और आज जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि हम जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी की आज की लॉन्गेस्ट स्पीच में से हाइलाइट्स, जिनमें उन्होंने बहुत जबरदस्त बातें करी हैं और पाक की ऐसी की तैसी करने की भी बात कही है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। बहुत जबरदस्त लेक्चर है। बहरहाल हर चीज का धन्यवाद साथियों, इतना प्यार देने का धन्यवाद। मैंने इतने टाइम बाद इस चैनल को वापस से रिवाइव करने का प्रयास किया था, तो धीरे धीरे सही बट आप लोग अच्छा मान रहे हो, पसंद कर रहे हो, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो भैया हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे है 2025 में। साथियों प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के चलते बहुत सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जिसे हम इस लेक्चर के अंदर आज जानने का प्रयास करते हैं। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, 103 मिनट की इनकी स्पीच रही है। तो आप कहेंगे 103 मिनट की स्पीच में ऐसा क्या बहुत बढ़िया बात हो गई है? साथियों इन्होंने अपनी खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है और किसी भी प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक तौर पे देखें तो सबसे बड़ी स्पीच दी गई है लाल किले से। प्रधानमंत्री मोदी ने ही पहले ही 78वें जो आपका इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, उसमें 98 मिनट्स का रिकॉर्ड किया था। और इनका लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंस डे की स्पीच रही थी बिफोर 2024, वो 96 मिनट्स हुआ करती थी 2016 में। और उसके पहले देखा गया कि ये 56 मिनट की रही। तो मतलब अभी 103 मिनट की सबसे लंबी स्पीच है। इस स्पीच में से क्या हाइलाइट्स है जानने का प्रयास करते हैं। बहुत अमेजिंग है। बट उसके पहले साथियों मैंने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मौके पे लॉन्च करा है यूपी पीसीएस के लिए एमसीक्यू, जिसमें आपको 40 दिन के अराउंड 2000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगी मैं प्रीलिम्स से पहले। और मेंटरशिप मोटिवेशन इसमें आपको फ्री मिलेगा। जूम लाइव मैं साथ में आपको पढ़ाऊंगी। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये 800 का कोर्स मात्र अभी अगले हफ्ते जब तक ये स्टार्ट नहीं हो रहा है 500 रुपए का है, शुरू की 250 की सीटें के लिए। आई होप आप ज्वाइन करेंगे। अगर आपको मन है तो प्लीज आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस चीज से जो पीएम मोदी ने हाईलाइट करी, जीएसटी रिफॉर्म्स को लेके। साथियों जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से हम देखते हैं कि जीएसटी को लेके बहुत सारी तरह से अपने अपने तरह से लोगों ने प्रतिक्रिया दी है कि कुछ भाई ज्यादा होता है, दिक्कत हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने डबल दिवाली गिफ्ट की बात करी है और उन्होंने कहा है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होंगे दिवाली में, मतलब अक्टूबर 2025 में आपको कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। और ये सारे जो भी रिफॉर्म्स आए जाएंगे उनका उद्देश्य यही होगा कि वो जो टैक्स के स्लैब है वो सिंपल कर दिए जाएं और टैक्सेस को भी कम कर दिया जाए। कंज्यूमर आइटम्स पे जो रोजमर्रा के कंज्यूमर आइटम्स होते हैं हम आप खरीदते हैं, जिससे इकोनॉमिक बर्डन जो घरों पे है, जो उनके ऊपर ज्यादा खर्चा आता है, वो कम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात साथियों। सेकंड आप सुनिए, एम्प्लॉयमेंट पुश की बात करी गई है। प्रधानमंत्री VBRY दैट इज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत इसमें है बजट 99,446 करोड़ का। और ये ताकि जॉब क्रिएशन बढ़े। कैसे बढ़ेगी साथियों? ये जो उद्देश्य है, इनिशिएटिव है, इसके अंदर करीब 15,000 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा यंग को जो सिक्योर करेंगे अपनी पहली जॉब प्राइवेट सेक्टर में। बहुत बढ़िया बात। तीसरी बात के बारे में बात करते हैं साथियों, स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी का मैसेज दिया है। हाल ही में आप जानते हैं किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर कायोस फैला हुआ है। यूएसए की नजर इंडिया पे है। हमने मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर किया जिसमें पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करी। उसको ध्यान में रखते प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड, जो हम चाहते थे कि देश हमारा बोले, आसिम मुनर जैसा लफंगा यूएसए की धरती पे बैठ के भारत को धमकिया रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने इस बारे में कहा है कि भाई टेररिज्म और नेशनल सोवरेनिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं है। भारत किसी भी प्रकार से तुम खड़े होकर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दोगे नहीं सहेगा, ना ब्लैकमेल तुम्हारा जो है सहेगा किसी प्रकार से। और इस बात पे जोर डाला कि जो आतंकवादी हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उन सबको बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी, फेयर करेंगे, वो फेस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस को। उसके अलावा इन्होंने सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम की बात करी। आप समझते हैं जैसे कि हम अगर आए तो हम इजराइल में आयरन डोम को बहुत बड़ा मानते हैं। साथियों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई जिस प्रकार से भाई हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे बहुत सारे खुद के डोमेस्टिकली बनाए गए डिफेंस सिस्टम्स, हमारे यहाँ के ही जो है वेपन्स का हमने यूज करा, तो ऐसे युद्ध के टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि हम विदेशों से आए हुए वेपन्स का उपयोग करके जीते। हो सकता है भाई
दो देश दूसरा वाला जहां से लिया है वो मिल जाए जाके दुश्मन देश से, जैसे कि हमने यूएसए के केस में देख ही रहे हैं हम, तो फिर क्या होगा भारत का। इसलिए हमने बहुत जोर डाला। सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया, जो दिखाता है भारत का कि भैया हमारा जो दबदबा है, डिटरेंस है, बढ़ेगा और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज और बढ़ेंगे साथियों। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात साथियों, अभी हमने आपके साथ कवर किया था किस प्रकार से शहबाज शरीफ ने बात कही कि एक कतरा पानी में अगर हिंदुस्तान रोकेगा तो हम उनके साथ बहुत बुरा करेंगे। बड़ो, उसका जवाब तुम्हें मिल गया है कि घंटा हम रोकेंगे और खून और पानी एक साथ नहीं बहने देंगे। ये साफ साफ कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि इंडस वाटर ट्रीटी एकदम सही है, और जो भारत है, भारत का रिफ्यूजल है, सीधा मना करते हैं कि हम इसे वापस रिज्यूम नहीं करेंगे। बहुत सारे कयास इस बारे में उठ रहे थे, क्या होगा, उधर अमेरिका कह देगा ये, वो तो हमारी तरफ से अभी का स्टैंड से साफ क्लियर हो गया है साथियों। सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात करूं तो इस पे हमारी जर्नी आत्मनिर्भर भारत की, इन्होंने बात को हाईलाइट करा है कि आने वाले टाइम पे जो है मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाय ईयर एंड। देखियो साथियों, ये सब चीजों से हम डिपेंडेंसी और देशों से हटाना चाहते हैं। हम भारत को चाहते हैं वो आत्मनिर्भर भारत बने। हालांकि बहुत अच्छी क्वालिटी का सब कुछ गजब नहीं हो जाएगा, लेकिन एक पहला कदम, एक पहली शुरुआत हमने यहाँ पे रखी है सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके बाय द ईयर एंड। साथ ही हमने प्लान भी करा है कि हम इंडियन स्पेस स्टेशन बनाएंगे और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एनर्जी, सोलर, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर सेक्टर्स में किया जाएगा। बहुत बढ़िया बात साथियों। एग्रीकल्चर और ट्रेड डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो मोदी ने प्रॉमिस करा है कि हम फार्मर्स को, साथियों इसको लेके बहुत जबरदस्त खबर आई थी कि फार्मर्स ने भी कहा, देखिए अभी हाल फिलहाल यूएस चाहता है ना, अब इन्होंने नाम नहीं लिया यूएस का, लेकिन यहां लिखा कि फार्मर्स को अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स पर्टिकुलरली अमिड राइजिंग यूएस टेरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स। आप जानते हैं 50% तक का टेरिफ लगाया गया यूएस के द्वारा। बहरहाल आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, रात के 12-1 बजे जब हम वहां का मतलब अलग टाइम चलेगा, हमारे यहाँ हमें जो सोच समझ आएगी वो रात के 12-1 बजे पुतिन और ट्रंप की सारी वार्तालाप पता चलेगी, उससे पूरा चीजें बहुत फर्क डालेगी, भारत भी उसमें इंक्लूडेड है। तो यूएस के ऐसे टेरिफ्स के चलते जब हमारी तरफ से बहुत सारे ऐसे भी स्टेटमेंट आए थे जिसमें हमने साफ कह दिया था कि हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर हम बात करें फार्मर्स की प्रोटेक्शन की तो सबसे पहले हमारे देश का किसान आता है। इस बारे में फार्मर्स ने भी कहा कि देखो भैया सरकार, आप एकदम फर्म स्टैंड करो, बाकी सब हम झेल लेंगे। यूएस को एक्सेस हमारे जो है ऐसे कृषि में नहीं देना चाहिए, और इसी बात को लेके हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को प्रॉमिस करा, फार्मर्स को लेके पर्टिकुलरली बात करी कि भाई प्रोटेक्शन रहेगा, आप किसी भी प्रकार से बाहरी कोई भी खतरे से हम आपको बचाएंगे। भारत सरकार का स्टैंड इसमें बहुत ही ज्यादा मजबूत है। साथ ही इन्होंने रीअफर्म किया कमिटमेंट कि हम इंपोर्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन को इंपोर्टेड एरियाज में, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, ईवी की बैटरी, सेमीकंडक्टर्स, ताकि इंडिया के इंटरेस्ट बरकरार रह सके। साथ ही साथियों, यूनिटी, यूथ और डिजिटल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मोदी ने इस बात को कहा, इन्वोक किया नेशनल यूनिटी को विद इवोकेटिव इमेजरी, मतलब whether in the deserts or in the peaks there is one voice, we love India more than our lives। भारत को सबसे पहले रखने की साथियों आवश्यकता है। सारे दुख दर्द अपनी जगह, भारतवासी एक भारतवासी हैं, ये बात अपनी जगह। साथ ही इन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ भी करी इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, डबिंग यूपीआई और ग्लोबल वंडर। जानते हैं आप यूपीआई तो वाकई में बहुत गलत चीज लॉन्च हुई है भारत की तरफ से, और साथ में स्कीम्स को जैसे पीएम मुद्रा जैसी स्कीम्स को, जिसमें छोटे छोटे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है, इन स्कीम्स को बहुत ज्यादा प्रेज किया गया। साथ ही में कॉल करा ऑन द यूथ टू ड्राइव इनोवेशन, भारत के जो यंग लोग हैं वो आए, नए नए आविष्कार करें। साथ ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज में हमने बहुत जोर डाला, अपने आत्मनिर्भरता पे, सेल्फ सफिशिएंसी पे, और इंपॉर्टेंस जो विकसित भारत की है 2047 तक, जो हमारा उद्देश्य है कि हम इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाएंगे, इस बारे में बात करी गई है। साथियों, अब इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं, इंप्लीमेंट हम देशवासियों को करना है, आपको भी करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपनी राय के साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @sirsales ऑन टेलीग्राम पे।
साथियों सभी सोशल मीडिया के लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू फॉलो मी एवरीवेयर एंड ऑल्सो ज्वाइन माई मेंबरशिप टू सपोर्ट मी इन माई वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।